जिन आज्ञा में भलो पांचमो आरो। भगवान महावीर स्वामी के मोक्ष निर्वाण पधारने के बाद केवल ज्ञान 64 वर्षों तक रहा। 12 वर्ष श्री गौतम स्वामी जी केवली पर्याय में विचरे। भगवान महावीर स्वामी के निर्वाण के बाद चौथा आरा 3 वर्ष 8.5 महीने शेष रहा। पश्चात यूं 5वें आरे की शुरुआत तो केवली भगवान के विद्यमान में ही थी। आगे गौतम स्वामी जी का विचरण भी इसी आरे में रहा। भगवान महावीर स्वामी के प्रथम पट्टधर श्री सुधर्मा स्वामी जी हम भव्यों के लिए परम उपकारी सिद्ध है, जिनका कि 8 वर्ष केवली पर्याय में विचरण रहा। वर्तमान में प्राप्त 32 आगम प्रमाण में जगह जगह सुधर्मा स्वामी जी की भला मन आज भी विद्यमान है। साथ ही साथ श्रेष्ठी पुत्र परम वैरागी जम्बू कुमार ने संयम स्वीकारा तो लगभग 527 जनों के साथ अद्भुत घटना सहित भगवान जम्बू स्वामी जी का 44 वर्ष तक केवली पर्याय में विचरण रहा। यूं 5वें आर्य के शुरू में 60 वर्ष 1.5 महीने के आसपास केवल ज्ञान रहा। आगे 14 पूर्वी भी शुद्ध केवली स्वरूप रहे। जम्बू स्वामी जी के मोक्ष पधारने के बाद 10 बोलों का विच्छेद हुआ। 5वें आर्य के अंत तक जिन धर्म रहेगा, इसलिए गुरु भगवंत फरमाया करते हैं, कुंडा माही रतन कहीजे भलो पांचमो आरो। इतने कम वर्ष के संयम पालन में प्रभु आज्ञान रूप 5 महाव्रत, 5 समिति, 3 गुप्ती, परिसह जय, 10 यति धर्म, इन 13 बोलों के सम्यक पुरुषार्थ में ही संसार परित्त एवं एक भवावतारी 15 भव्य मोक्षगामी की उपमा से उपमित बन सकते। आज भी प्रभु निर्वाण के 2500 वर्ष व्यतीत हुए हैं। आगे अभी लंबा समय काल व भगवान का शासन 5वें आर्य के अंत तक विद्यमान रहेगा। तो हे साधकों, और अधिक सहनशील बनकर पुनः जिन आज्ञा में आचरण को स्थान दो, तभी चतुर्विध संघ की चमक, जिन शासन की ज्योति एवं प्रभु आज्ञा की प्रभावना, इस त्रिवेणी संगम की सुगंध रहेगी। अन्यथा जन्मम दुःखम जरा दुःखम रोगानि मरणानि अहो दुःखो संसारो जत्थ की संति जंतुनो। ज्ञानियों ने तो जन्म होना ही दुख स्वरूप समझाया। ओह, जन्म मरण दुख से संतप्त इस संसार में 4 गति 24 दंडक के जीव नजर आ रहे हैं। ऐसे में मानव जीवन पाकर कोई तो बेचारा रोगादि से पीड़ित क्लेशित है, तो किसी को जरा अर्थात बुढ़ापा ने घेर लिया है। तभी तो कवि ने कहा, भूको तो भटके घनो निटकर राखे शरम, धापियो कहे मारे काम घनो अब कौन करेगा धर्म। इस दुखम 5वें आर्य में सहनन व संस्थान, भूमि की सरसता दिनों दिन घटते ही है। आचार व विचार में विषमताएं बढ़ती ही है। फिर भी महावीर प्रभु का शासन चलेगा ही। जमाने के प्रभाव की ओट लेकर अगर हम धर्म आराधना नहीं करते हैं या अनिति में धन राशि का उपयोग कर जिन आज्ञा की उपेक्षा न की जावे, इसी में जैन धर्म की शान है। यों प्रभु आज्ञा महान है, जिनके केवल ज्ञान रूपी दर्पण में उत्पाद, व्यय और द्रव्य त्रिविध रूप से युक्त अनंतानंत जीव और अजीव पदार्थ एक साथ झलकते रहते हैं, जो सूर्य के समान जगत के साक्षी है और सत्य मार्ग का प्रकाश करने वाले हैं, जिनकी वाणी की गंगा विविध प्रकार के नयों की अर्थात वचन पद्धतियों की तरंगों से विमल है। अपने अपार ज्ञान जल से अखिल विश्व की संतप्त जनता को स्नान कराकर शांति देती है, भवताप हरती है। आज भी बड़े बड़े विद्वान रूपी हंसों द्वारा सेवित है। वे भगवान महावीर स्वामी हमारे नयन पथ पर सदा विराजमान रहे। इसो पुण्य योग सु पायो भलो पांचमो आरो, नहींतर छठो आरो तो दुख ही दुख है खारो। यो सौभाग्य सु मिलियो मनुष्य भव मत हारो, यो जिन आज्ञा ने सामे रख धर्म योग सु जीवन सुधारो। धर्म करते हुए भी विवेक होना जरूरी है। धर्म न बाड़ी नीपजे, धर्म न हाट बिकाय, धर्म विवेका नीपजे, जो करिए सो थाय। बोलने में, चलने में, बैठने में, उठने में विनयवान जीव का विवेक में ही धर्म है। खाने का, बनाने का, कमाने का, गमाने का आ गया विवेक जब, यही सच्चा धर्म है। साधु चाहे साध्वी हो, श्रावक हो या श्राविका हो, आयान विवेक यदि फिर कैसा धर्म है। तोलो पहले, बोलो फिर, सोचो पहले, करो बस, यही सच्चा धर्म है जी, यही सच्चा धर्म है। जय आनंद।